हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स शो। माय नेम इज़ सत्या। और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीक़ा से चलती रहे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश क्लास 10th के पोएट्री सेक्शन का पहला नंबर पोएट्री, जिसका नाम है गॉड मेड द कंट्री। गॉड मेड द कंट्री को लिखा गया है विलियम कॉपर के द्वारा। तो सबसे पहले विलियम कॉपर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। इनका जन्म 26 नवंबर 1731 में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी 25 अप्रैल 1800 में हुई थी। वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड hymnodist, one of the most popular poets of his time. Cowper changed the direction of 18th century nature poetry by the writing of everyday life and scenes of the English countryside. In many ways, he was one of the forerunners of romantic poetry. Samuel Taylor Coleridge called him the best modern poet. William Wordsworth particularly admired his poem Yardley Oak. मतलब कि विलियम कॉपर जो थे एक अंग्रेजी कवि और भजनकार थे और अपने समय के सबसे लोकप्रिय कवियों में से एक थे। कॉपर 18वीं शताब्दी की प्राकृतिक कविता की दिशा को ही उन्होंने बदलकर रख दिया। कविता की दिशा को बदलकर रोज़मर्रा के जीवन और अंग्रेजी देहात के दृश्यों को लिखा। कई मायनों में वे रोमांटिक कवियों के अग्रदूतों में से एक थे, जिसमें से सैमुअल टेलर कोलरिज ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ आधुनिक कवि कहा। वर्ड्सवर्थ ने विशेष रूप से उनकी कविता यार्डले ओक की प्रशंसा की। तो अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं थीम्स ऑफ द चैप्टर। एड्रेसिंग द टाउन ड्वेलर्स, द पोएट थ्रो लाइट्स ऑन द वर्च्यूज ऑफ द रूरल लाइफ and exhort them to escape from artificial luxury। शहर वासियों को संबोधित करते हुए कवि जो हैं ग्रामीण जीवन के गुणों पर प्रकाश डालते हैं और कहते हैं कि उन्हें कृत्रिम विलासिता से बचाने का आह्वान करना चाहिए। इट इज़ ए पैराडॉक्स दैट द पोएट्स एंड ड्रामेटिक्स who live in cities or state have written powerfully about the ब्यूटी ऑफ द रूरल लाइफ। यह एक विरोधाभास हो सकता है कि जो कवि या नाटककार शहरों या राज्यों में रहते थे उन्हें ग्रामीण जीवन की सुंदरता के बारे में शक्तिशाली रूप से लिखा। विलियम कॉपर हैज़ ए डीप रिस्पेक्ट फॉर द लाइफ ऑफ द विलेजर्स एंड द लवली एंड क्वाइट लैंडस्केप ऑफ द विलेज। इन द पोएम God made the country, the poet feels that the villages are God made, while the towns are man made। विलियम कॉपर का ग्रामीणों के जीवन और गांवों के प्यारे शांत प्रदेशों के प्रति गहरा सम्मान है। ईश्वर ने देश बनाया। कविता में कवि को लगता है कि गांव ईश्वर निर्मित है, जबकि शहर जो है वो मानव निर्मित हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है कि गॉड मेड द कंट्री एंड मेड द टाउन। व्हाट वंडर देन दैट हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट्स दैट कैन अलोन मेक स्वीट द बिटर ड्रॉप दैट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल शुड मोस्ट अबाउंड एंड लीस्ट बी थ्रेटनेड इन द फील्ड्स एंड ग्रोव्स। गॉड मेड द कंट्री, यहाँ कंट्री का अर्थ होता है कंट्री साइड, मतलब कि गांव देहात जो शहरों के साइड में रहते हैं उसे हम लोग गांव या विलेज कहते हैं, और
विदेशों में वहाँ पे उसे कंट्री साइड के नाम से जाना जाता है। तो कवि कहते हैं कि ईश्वर ने गांव को बनाया और मनुष्यों ने नगरों एवं महानगरों को बनाया। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि स्वास्थ्य और सद्गुण जो ग्रामीण जीवन के वरदान हैं, जीवन में आने वाले दुखों को झेल लेने की शक्ति प्रदान करके दुख की उन घड़ियों को मधुर बना देते हैं। ग्रामीणों के पास प्रचुर मात्रा में ये चीज़ हैं जिन्हें वे कभी गवा नहीं सकते, क्योंकि वो खेतों में काम करते हैं और बाग बगीचों में विश्राम करते हैं। Possess ye therefore ye who born about in chariots and saints, no fatigue you, but that of idleness, that taste no sense, but such as art contributes, possess you still your elements. There only can you shine, there only minds like your can do no harm. शहरी लोग जो रथ और पालकियों से यात्रा करते हैं वे भले ही थकान का अनुभव नहीं करते हों, किंतु उन्हें आलस का अनुभव अवश्य होता होगा और प्रकृति की सुंदरता को देखने में भी वे वंचित रह जाते होंगे। शहरी लोग आविष्कार की कला में शक्ति संपन्न दिखते हैं और इस कारण वे मुस्कुराते भी दिखते हैं, किंतु ग्रामीणों में किसी को भी हानि पहुंचाने की भावना नहीं होती है। Our groves were planted to console at noon. The pensive wandered in their shade. At eve, the moonbeam sliding softly in between the sleeping leaves is all the light they wish. Birds babbling all the music. हमारे बाग बगीचों का निर्माण इसलिए किया गया है क्योंकि दोपहर में किसानों को उनकी छाया में विश्राम करने का अवसर मिल सके और संध्या समय सोए हुए पत्तों के बीच चांदनी उन्हें इतना ही प्रकाश देती है जितना उन्हें चाहिए। वृक्षों पर बैठी चिड़िया अपनी मधुर आवाज़ से मधुर संगीत का निर्माण करती है। वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स, दे बट ellipse our softer satellite. Your songs confound our more harmonious notes. The thrush departs, scared and they offend nightingale in mute. ग्रामीण लोग जो होते हैं शहरी लोगों की सारी चमक धमक से छेड़छाड़ नहीं करते हैं, किंतु शहरी लोग गांव वालों के मध्यम प्रकाश जो कि रात में चांद के रूप में दिखाई देता है, उस लो को भी ढक देना चाहते हैं। ग्रामोफोन के जो गीत होते हैं गांव वालों के मधुर संगीत को भी बिगाड़ देती, जिससे डरकर गाने वाली जो चिड़िया हैं भाग जाती है और बुलबुल की आवाज़ गूंगी हो जाती है, यानी कि बुलबुल जो है डर के मारे गूंगी हो जाती है। ओवरऑल इस पोइट्री से ये तो समझ में आया कि विलियम्स कॉपर जो थे वो गांव के प्रति बहुत ही लगाव रखते थे। उन्होंने गांव और शहरों के बीचों में तुलना की कि गांव का जो वर्च्यू है, वहाँ का जो रहन सहन है, वो शहरों की अपेक्षा क्या है, बहुत ही साफ़ सुथरी है, जबकि शहर के लोग जो गाँव को भी साफ़ सुथरा रखने में मदद नहीं करते हैं। विलियम्स कॉपर जो थे शहर वासियों को संबोधित करते हुए ग्रामीण जीवन के गुणों पर प्रकाश डालते हैं। तो इस पोइट्री में इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड द बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोइट्री। इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स क्यू, जहाँ से आप फ्री PDF नोट्स ऑडियो डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के PDF को डाउनलोड करने के लिए ये रहा हमारा लिंक, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।